तो स्वामी जी उपवास से ऑटोफेजी से हमारे बहुत सारे फंक्शंस अच्छे होते हैं, मेमोरी अच्छी होती है, ब्रेन अच्छा हो जाता है, मसल की मेंटेनेंस अच्छी होती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, सेलुलर होम्योस्टेसिस अच्छा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन का बैलेंस हो जाता है। तो ये तो स्वामी जी सब बात नोन है और लास्ट टाइम हम बात भी किए थे। पर स्वामी जी आज हम जो थोड़ा बात करेंगे वो कार्डियक हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जो हमारा हार्ट है उसमें एजिंग कैसे होती है और एजिंग के कारक क्या हैं और क्या उपवास करने से उन कारकों पे काबू पाया जा सकता है। तो स्वामी जी अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा इस बार, मैं थोड़ा सा इसमें स्वामी जी सॉफ्टवेयर नया लगाया हूँ। ये नॉर्मल हार्ट है जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर सब कुछ नॉर्मल है। और जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं स्वामी जी, ये एजिंग हार्ट है। और ये जो आप जूम में यहाँ कर पा रहा हूँ, जो अलग अलग आपको फाइबर उम्र के साथ हार्ट में जो खराब चेंजेज आते हैं, हाँ स्वामी जी वो क्या है? हाँ, वो जो चेंजेज हैं उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना थोड़ा स्लो हो जाता है और इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो उसकी वजह से पंपिंग स्वामी थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसका कारण क्या है वो नीचे दिख रहा है स्वामी जी यहाँ पे। ये जो ट्यूब देख रहे हैं ये हमारी हार्ट की लंग ट्यूब है, मतलब यंग ट्यूब है, जो जवान है, जो स्वस्थ है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे इसके स्वामी जी 3 बड़े बड़े हिस्से होते हैं। अगर हम काट के देखें तो एक का नाम है इंटीमा, दूसरा है मीडिया और तीसरा है एडवेंशिया। तो ये जो तीनों हिस्से हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बने हुए हैं, जो आप यंग में दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्वामी जी इनका जो आपस में रेशियो है, जो संरचना है, वो खराब होनी शुरू हो जाती है और ट्यूब का डायमीटर, जो अंदर का व्यास है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पैदा हो जाते हैं। और वो जो है स्वामी जी इसका ही मेन कारण है कि कार्डियक एजिंग शुरू हो जाती है। और ऐसा क्यों हो रहा होता है इसका स्वामी जी बच्चा कोइंसिडेंस ये है कि जैसे जैसे उम्र हमारी कम होती है वैसे वैसे ऑटोफेजी ज़्यादा हो रही होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ऑटोफेजी का लेवल भी कम होता जाता है। तो बेसिकली जो कबाड़ को दोबारा, कबाड़ से जो आप कहते हैं कबाड़ से जुगाड़, वो वाला जो काम है वो थोड़ा थोड़ा उम्र के साथ कम होता जाता है और हमारा हार्ट उतनी जल्दी वीक होना शुरू हो जाता है। तो अगर जब हमें पता है कि ये पूरा प्रोसेस अगर कम हो रहा है, ये इंटरनल हाइजीन, आंतरिक शुद्धि, अंदर का शुद्धिकरण, अंदर का सशक्तिकरण, अंदर का शक्तियों का जागरण कम हो गया, ऊर्जा का, एनर्जी का फ्लो अंदर से अव्यवस्थित हो गया, तो ये फिर एजिंग हार्ट है, माने रोगी हार्ट हो जाता है। रोगी हार्ट है स्वामी, और उसको फिर उस तरीके से काबू किया जा सकता है। तो स्वामी जी अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, फास्टिंग शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं, या ऐसा खाना खाना शुरू कर देते हैं जो डाइट को मिमिक करता हो पर जो डाइट ना हो, जैसे स्वामी जी हाई फाइबर फूड, अच्छे क्वालिटी के मिलेट्स, जो पेट तो भर देते हैं तो भूख थोड़ी कम हो जाती है, पर वो वास्तव में उनके अंदर कैलोरी इंटेक्स कम होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं केवल दवा से ठीक नहीं हो गया, केवल योग से ठीक नहीं, कम से कम 14 से 16 घंटे का उपवास। अब जो हार्ट के रोगी हैं उनको शाम को 6-7 बजे से पहले खा लेना चाहिए, अगले दिन फिर उनको 10 से 12 के बीच ही खाना चाहिए। ये करीब 14 घंटे का गैप रखो, तो अंदर से फिर वो योग पूरा काम करेगा। आयुर्वेद की दवा भी, जो कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी आप पी रहे हो, लौकी कल्प और जो फ्रूट डाइट पर आपको रखते, मैं कहता हूँ 2 महीने में आप हार्ट डिजीज रिवर्स कर सकते हो। तो उसका साइंटिफिक अंदर का मैकेनिज्म क्या वो बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो समझ उसके साथ जो हम देखते हैं कि ऑटोफेजी इंड्यूस होती है और उससे कार्डियोवैस्कुलर एजिंग कम हो जाती है। तो समझिए जो एजिंग कम हो रही होती है उसके 2 कारण रहे, एक तो सेल के लेवल पे, मॉलिक्यूल के लेवल पे, और दूसरा स्वामी जी हमारे ऑर्गन के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे। तो जब ये एजिंग कम होती है स्वामी जी, तो ऑर्गन लेवल पे हमें क्या मिलता है, हमें दिखते हैं हाइपरट्रॉफी कम हो जाती है, फाइब्रोसिस कम हो जाती है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन, जो हार्ट के बीटिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा जो डिसफंक्शन हो जाता है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। वैस्कुलर स्टिफिंग, जो हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की जो ट्यूब्स हैं, जो नसें हैं, जो नाड़ियाँ हैं, उनके अंदर थोड़ा तनाव ज़्यादा बढ़ता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उनके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है स्वामी जी। तो वो फ्लैक्सिबिलिटी भी अगर हम टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं और टाइम पे उपवास करते हैं तो वो भी स्वामी जी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा था स्वामी जी, सेलुलर लेवल पे हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बेटर हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाती है, और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो उम्र के साथ साथ हौले हौले आते हैं, जिसको आप स्वामी जी कहते हैं स्लो इन्फ्लेमेशन, जो शरीर के अपने अपने अलग अलग ऑर्गन पे है, उसका भी लेवल कम होना शुरू हो जाता है और ओवरऑल हार्ट एक अच्छे तरीके से अच्छा होना शुरू हो जाता है स्वामी जी। अब इस पर हम ये देखें कि इसके और बहुत सारे फास्टिंग के और कौन कौन से बेनिफिट ज़्यादा हैं स्वामी जी। तो यहाँ मैं 2 चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। अभी हमने हार्ट के बारे में बात किया स्वामी जी, फास्टिंग को लेके, उपवास को लेके जो नई अवधारणा है वो स्वामी जी आँखों को लेके भी है। तो जो हमारी आँखें हैं इनके अंदर लिक्विड भरे हुए हैं,
जो ट्रांसपेरेंट हैं, जिनको कहते हैं विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर, जो लेंस के दोनों तरफ के लिक्विड होते हैं, उसमें भी स्वामी जी रक्त का संरक्षण होता रहता है, उसमें खाना जाता रहता है। और आँख की बड़ी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण जो एक्वस ह्यूमर है उसके अंदर का सर्कुलेशन कम होना है। तो स्वामी जी बड़ा अच्छा फाइंडिंग ऐसा है जो ये दिखाता है कि ऐसे लोग जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी या लंबे उपवास किए थे, उनके अंदर जो एक्वस ह्यूमर के अंदर फ्लो था वो रेगुलाइज हो गया था स्वामी जी। तो ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी जो लोग पहले लिंक नहीं कर पा रहे थे कि उपवास से ये फायदे भी हो सकते हैं। तो एक्वस ह्यूमर का रीफ्लो का नॉर्मलाइजेशन फास्टिंग की वजह से होता है। और ब्रेन सेल्स के बारे में हम लास्ट टाइम भी बात किए थे, जो दो मेन सिस्टम है हमारे सीएनएस के, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, दोनों सिस्टम भी ब्रेन के नॉर्मलाइज होते हैं फास्टिंग की वजह से। तो इसके बारे में समझिए काफ़ी सारा काम हो रखा है और लोगों ने बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि ब्रेन की फंक्शनैलिटी भी उपवास की वजह से ठीक हो सकती है। अब जो एक बड़ी बात है स्वामी जी वो ये है, अभी हम बात कर रहे हैं ब्रेन की, हार्ट की, किडनी की, लिवर की, ये इंडिविजुअली स्वामी जी काम नहीं कर रहे, इनका आपस में भी इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन है। जैसे हम समाज में रहते हैं, लोग आपस में बात करते हैं, ऐसे ही ये सब अंग शरीर के अंदर अलग अलग तरीके से बातें करते हैं और उनका जो कम्युनिकेशन है स्वामी जी, वो इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन भी उपवास की वजह से बेटर हो जाता है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थोड़ी सी बिजी स्लाइड है सोमा जी, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे वो लिवर है, बीच में आपको ब्रेन दिखाई दे रहा है और बाकी राइट हैंड साइड में कुछ ऐसे फैट सेल्स हैं जो फास्टिंग के थ्रू जा रहे हैं और इनके अलग अलग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, अपने अपने मैसेंजर्स हैं, अपने अपने दूत हैं जो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के पास भेजता है और वो उन दूतों का जो आपस का कनेक्टिविटी है, जो उनकी कम्युनिकेशन के तरीके हैं, वो भी स्वामी जी फास्टिंग की वजह से बहुत बढ़िया हो जाते हैं और उसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है। नाउ जो अगला पार्ट है स्वामी जी, एक्सरसाइज ड्यूरिंग फास्टिंग। लोग ऐसे कहते हैं कि जब फास्ट कर रहे होते हैं, जब उपवास होते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, पर साइंस स्वामी जी थोड़ा उल्टा कहता है। साइंस के हिसाब से अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हाई एंड योग करते हैं या फिर बहुत एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं उपवास के साथ साथ, तो एक बड़ा अच्छी चीज़ होती है स्वामी जी, हमारे शरीर के अंदर जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब उपवास हो रहा होता है और एक्सरसाइज साथ हो रही होती है तो स्वामी जी हमारा जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, जो एक हेल्थी स्टेट की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। तो उपवास के साथ साथ यही नहीं कि उपवास है तो सिर्फ लेटे रहेंगे, उपवास के साथ कार्यक्रम भी चलते रहने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के योग भी चलते रहने चाहिए और जो पूरा प्रोटोकॉल आप बताते हैं वो सब लोग जब फॉलो करते हैं तो उसका फ़ायदा भी दिखता है। तो आज हम जो देख रहे हैं कि इतने सारे लोग यहाँ के स्वास्थ्य का एक दोबारा रीजनरेशन कर पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण योग के साथ साथ जो हमारे आहार सिस्टम है वो भी है, क्योंकि जो आहार के तरीके हैं वो ये तय कर देते हैं कि हमारा शरीर किस तरफ जाएगा और फिर योग उसको उस तरफ कंडीशन कर देता है। तो वो जो कंडीशनिंग है जो उपवास के साथ साथ एक्सरसाइज की है वो समझिए बहुत ज़बरदस्त है। तो जो हमारे फैट टिश्यू हैं उसमें से अलग अलग टाइप के फैट्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जो ब्राउन फैट है जिसे अच्छा फैट कहा जाता है वो ज़्यादा हो जाता है और वाइट फैट जो गंदा फैट है जिसकी वजह से मोटापा आता है, बीमारियां आती हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। और लास्ट टाइम समझिए हम बात कर रहे थे लाइपोलाइसिस की, जो फैट को तोड़ के ऊर्जा बनाने वाली बात है, उस पूरे प्रोसेस का लेवल भी उपवास और उसके दौरान किए हुए एक्सरसाइज से बढ़िया हो जाता है। अब यह है कि इसका किस किस रोग में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो समझिए एक बड़ी स्टडी है जहाँ लोगों ने ये बताया कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, उपवास को और एक्सरसाइज को, तो कैंसर में फ़ायदा होता है स्वामी जी। उपवास और योग बोलो आप उसको। उपवास और योग क्या क्या विदेशों को तो हर चीज़ एक्सरसाइज दिखती है, उनको योग के जो गहरे तत्व, तो उपवास और योग दोनों का संगम साथ में प्रयोग किया तो हाँ स्वामी, उससे स्वामी देखा कि जो कैंसर के मार्कर्स थे वो नॉर्मलाइज होने शुरू हो गए और ये कैंसर के लगभग 60-70 पेशेंट्स पे एक साथ स्टडी की थी और जहाँ ये दिखाया कि जहाँ उपवास और योग साथ साथ किया तो कैंसर के मार्कर नॉर्मल हो गए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई, थकान कम हो गई, फैट मास कम हो गया, लीन मास बढ़ गया, बॉडी के लिपिड्स कम हो गए और इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी कम हो गया। तो सब मिला के जो ओवरऑल हेल्थ की बात है स्वामी जी वो थोड़ी अच्छी हो गई जब उपवास और योग को एक साथ किया गया और पूरा जो एक प्रोटोकॉल था जहां हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ की, वो वहां पे अच्छे से होती हुई दिखी स्वामी जी। अब एक और कंपोनेंट है स्वामी जी, जिसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम।
तो सर्केडियन रिदम समझिए क्या होता है कि जैसे कि हम कितने बजे सो के उठ रहे हैं और कितने बजे हमारे शरीर में किस किस टाइप के हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो हमारे सोने और जगने का जो साइकिल है, जैसे 5 बजे रोज़ सबकी आंख खुल रही है जो यहाँ पे हैं, तो उनका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गया है, शरीर के अंदर एक अलार्म लगा हुआ है जो आपको वो सब कुछ करने के लिए कहता है जो आपका शेड्यूल बना हुआ है। तो उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं कि हमारा शरीर किस टाइम पे क्या काम कर रहा है। एक शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक, एक जैविक घड़ी, ये बहुत बहुत बड़ी भूमिका है इसकी। हाँ समझिए, और हमारी हेल्थ में उसका बहुत अच्छा कंट्रोल भी रहता है। जो लोग टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे जग रहे हैं, टाइम पे काम कर रहे हैं, घड़ी अगर अच्छे से टाइम पर खा रहे हैं, टाइम पर हर एक रिदम के साथ, जो मैं कह रहा था ना, भगवान का विधान, प्रकृति का विधान का जो पालन करते हैं, यूनिवर्सल लॉ का, उसके बारे में बात कर। हाँ स्वामी, तो वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी है, जब वो सूर्य के साथ सिंक में रहती है, जब सूर्य जग रहा है तब हम जग रहे हैं, जब सूर्य अस्त हो रहा है तब हम सो रहे हैं, तो हमारा शरीर अच्छे से ट्यून्ड अप रहता है स्वामी जी। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे हमारे शरीर में सूर्य के साथ लिंकिंग रहती है, हम उतने स्वस्थ रहते हैं। तो टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, टाइम पे योग करना, टाइम पे खाना और टाइम पे वो सब करना जो करना चाहिए, वो एक अच्छे सर्केडियन रिदम को बताता है। और उसका हमारे शरीर पर जो प्रभाव होता है वो बायोलॉजिकल होम्योस्टेसिस है। मतलब एक तरीके से जो जैविक घड़ी है वो हमारे शरीर के फंक्शन को कंट्रोल करती है, और वो जो कंट्रोल है वो होम्योस्टेसिस की तरफ जाता है। तो स्वामी जी, योग और फास्टिंग, उपवास और योग के इस्तेमाल से इस जैविक घड़ी का होम्योस्टेसिस भी किया जा सकता है। और ये एक अच्छा सा पब्लिश्ड है कि अगर टाइम पे लोग खा रहे हैं, टाइम पे योग कर रहे हैं, तो जो अलग अलग टाइप के हार्मोन हैं उनके लेवल भी नॉर्मलाइज होने शुरू होते हैं। और कुछ लोग जिनका सर्केडियन रिदम खराब हो चुका होता है, जो रात में 2 बजे जग के बैठ जाते हैं और फिर सोच रहे हैं क्या करें, और फिर कुछ काम करते हैं, फिर सुबह 7 बजे सोते हैं और फिर 11 बजे उठते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस में भी स्वामी जी अलग सही टाइम पे भोजन किया जाए, उपवास किया जाए और योग किया जाए, तो उससे स्वामी जी सर्केडियन रिदम रीसेट की जा सकती है। तो जो हमारी जैविक घड़ी है उसको रीसेट इस प्रोसेस से किया जा सकता है। और अलग अलग टाइप के हार्मोन, जो खाने के हार्मोन है, जो भूख के हार्मोन है, ग्रेनिन और लेप्टिन, दोनों हार्मोन के आपस के अनुपात, मेलेटोनिन का लेवल जो हमें सुलाता है जिसकी वजह से नींद आती है, और इंसुलिन के लेवल जो हमारे शुगर सेंसिटिविटी को बताता है, और कॉर्टिसोल जो हमारी स्ट्रेस को बता रहा होता है। तो इन सब का लेवल अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है जब हम टाइम पे उपवास करते हैं और उसके टाइम पर ही योग कर रहे होते हैं स्वामी जी। अब स्वामी जी हम खाली बात करें योग की, खाली बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, तो अगर हम ये देखें कि जो नॉर्मल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जो एक तरफ बैठ के जो लोग काम करते हैं, जिनका काम कुर्सी पे बैठ के काम करने वाला होता है, तो उसमें बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो लीवर को परेशान करता है, किडनी को परेशान करता है, और इंसुलिन का रेजिस्टेंस आना शुरू होता है। कुछ ऐसे प्रयोग स्वामी जी हमने अपने लैब में भी किए, जहाँ चूहों को हमने कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल दी जहाँ उनके पास भागा दौड़ी कम थी, तो उनके अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो गया। मतलब कि अगर ज़्यादा भी इंसुलिन देते हैं तो प्रभाव नहीं आ रहा था। तो माने जानवर भी आलसी हो जाएं तो वो भी बीमार हो जाएंगे, वो हो जाएंगे स्वामी जी, और वो हो भी जाते हैं एनिमल्स में। हाँ स्वामी जी, उनको जब हम एनिमल्स को बांध दो, चूहे से लेके गाय भैंसों में, जो भी ये शेर में, हाथी में जो बीमारियां आती हैं ना, जिनको पालतू बना लेते हैं ना, वहीं पर, और उनको उनके जो एक नैसर्गिक उनका जीवन चक्र उस वो बाधित हो जाता है, तो रोगी हो जाता है। स्वामी, जितने बड़े एक्सपेरिमेंटल एनिमल हैं, जैसे अगर हम कुत्तों पे काम करते हैं, अभी हम यहाँ नहीं करते हैं, पर जो कुत्तों की रिसर्च लैब है उनमें स्वामी जी बाकायदा उनके लिए रनिंग ट्रैक बनाए जाते हैं। हाँ। आप लैब में रख रहे हैं उनको, पर उनको भागने के लिए जगह देते हैं आप, तो वो एक बहुत विराट इलाका उनके लिए बनाते हैं। जब हम अपने लैब में काम करते हैं रैबिट्स के ऊपर, तो स्वामी जी बाकायदा रैबिट केज होता है जो उनको भागने के लिए अलग से दिया जाता है, वरना उनके अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। उनका जो नैसर्गिक तरीका है जीने का वो भी कम होना शुरू हो जाता है। जितना जीव बड़ा उतना उसको उसके नियम और अनुशासन भी उतने जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी है। पर स्वामी जी हमने चूहों को देखा, जब हमने इनको एक्सरसाइज कराया, जब उनको ट्रेडमिल पर दौड़ाया, तो ट्रेडमिल पर दौड़ने के हमारे पास चूहे का ट्रेडमिल है स्वामी जी, और वो बड़ा अच्छे से दौड़ते भी हैं। एक बार में 6 चूहे ट्रेडमिल पर भागते हैं, और जब नहीं भागते हैं तो उनको भगाया भी जाता है। वो भी उनके अलग अलग तरीके हैं। पर लेकिन जब उनको हमने एक्सरसाइज कराया, एक फिजिकल एक्टिविटी कराई, तो देखा स्वामी जी उनके अंदर इंसुलिन का सेंसिटाइजेशन कम हो गया था। कम डोज ऑफ इंसुलिन से वो रेस्पॉन्स आ रहा था जो हाई डोज से आ रहा था।
तो मतलब कि उनका जो लिवर था, जो उनका बॉडी मास था, वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गया था। तो योग का, एक्सरसाइज का, फास्टिंग का समझिए एक कंबाइंड जो इफेक्ट है वो स्वस्थ शरीर की तरफ और स्वस्थ जीवन की पद्धति की तरफ जाने की तरफ हमें लेकर जाता है। और एक बड़ा पाथवे है, आई थिंक थोड़ा सा डीप साइंस है स्वामी जी, पर एक सरफेस प्रोटीन होता है हमारे शरीर के अंदर जिसको बोलते हैं GLUT4, जो एक ट्रांसपोर्टर होता है स्वामी जी ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज को शरीर के अंदर लेके जाता है। तो एक तरीके से गेट कीपर होते हैं, शरीर की कोशिकाओं के ऊपर वो गेट कीपर होते हैं, ग्लूकोज को अंदर जाने देते हैं। तो उनका जो लेवल है वो स्वामी जी अलग अलग बीमारियों में बढ़ता है। डायबिटीज़ में स्पेसिफिकली वो मॉडिफाई हो जाते हैं। जब योग किया जाता है और साथ साथ उपवास भी किया जाता है तो समझिए इनका लेवल भी मॉडिफाई होता है। तो जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, जो ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस है, समझिए वो भी रेगुलेट होना शुरू हो जाता है जब हम अच्छे तरीके से उपवास करते हैं और उतने ही अच्छे तरीके से योग करते हैं। तो इन कंक्लूजन अगर हम इसको देखें स्वामी जी, थोड़ी बिजी स्लाइड है, थोड़ी सी आर्टिस्टिक बनाने का प्रयास किया है। बड़ी स्क्रीन पे आपको बड़ा दिखेगा। मैं स्वामी यहाँ जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे यहाँ भी दिखेगा ये तो ये स्वामी जी इंटरमीडिएट फास्टिंग का है, जहाँ पूरा न्यूरोजेनेसिस, माइक्रोआरएनए चेंजेस और स्टेम सेल्स का रीजनरेशन और एक्सोनल रीजनरेशन, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स है उनके बाहर जो कोटिंग है उसका भी रीजनरेशन इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है। इधर हम जो देख रहे हैं वो फिक्स मील डाइटिंग है कि कब किस टाइम पे कितना खा रहे हैं, जो भी उपवास का एक और तरीका है। उसमें स्वामी जी बीटा सेल्स का रीजनरेशन, स्टेम सेल्स का रीमोडिफिकेशन और ऑटो इम्यूनिटी फैक्टर। और जो तीसरा वाला तरीका है फास्टिंग का, जहाँ लंबी वाली फास्टिंग की जाती है स्वामी जी, उसमें लैप्टिन और ग्रेलिन का आपस का अनुपात, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन और ऑटोफेजी, इन सब का कॉम्बिनेशन साथ के साथ स्वामी जी जो आज बड़ी बात आ रही है गट माइक्रोबायोटा के बारे में, कि जो हमारे पेट के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं जो ये तय करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य किस तरफ जा सकता है। जो आज कहते हैं कि गट इज़ न्यू ब्रेन, कि जो आंतों के अंदर का सामान है वो बिल्कुल ब्रेन की तरह काम कर रहा होता है, पूरे शरीर को गाइड करता है। तो उस गट माइक्रोबायोटा का भी लेवल फास्टिंग से, उस गट माइक्रोबायोटा का लेवल उपवास से और योग से मॉडिफाई होता है स्वामी जी। तो आज के लिए स्वामी जी इतना ही।